तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये टीआईएफआई 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन नंबर था 06 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम्हें दे के रखा है। यहाँ पे तुम्हें सिंपल सा एक स्ट्रिप सी के नाम से एक कलेक्शन ऑफ फंक्शन बना के दे दिया गया। अभी ये जो है ये कलेक्शन ऑफ दोज फंक्शन, जो फंक्शन क्या है कि डिफरेंशिएबल भी होगा एंड साथ में ये जो दिए गए तुम्हारे पास है लिमिट, इसको भी 0 पे टेंड करेगा। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यही है, ये जो स्ट्रिप सी तुम दिख रहे हो, इस स्ट्रिप सी के अंदर वो फंक्शन आ रहा है, मतलब आर से आर पे डिफाइंड होने वाला हर एक फंक्शन स्ट्रिप सी का मेंबर नहीं है। स्ट्रिप सी का मेंबर कौन कौन सा है, इसको तुम्हें पहले क्लियरली समझ लेना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे। आर से आर पे जाने वाला हर एक फंक्शन स्ट्रिप सी का मेंबर नहीं है। स्ट्रिप सी का मेंबर वो फंक्शन है जो कि आर से आर पे तो जाएगा, ओबियसली फर्स्ट कंडीशन। साथ में ये फंक्शन को डिफरेंशिएबल भी होना होगा, साथ में 2f प्लस एफ डैश ये जो है इसको एज एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 0 पे भी जाना होगा। ये तीनों कंडीशन को एक साथ साइमल्टेनियसली जो जो फंक्शन सेटिस्फाई करेगा वो बन जाएगा स्ट्रिप सी का मेंबर। तो स्ट्रिप सी तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो अभी तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन बना के दे दिया गया। ठीक है, तो तुमने तो शुरुआत में वीडियो को पॉज करके जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है इसको तुम अच्छी तरीके से रीड कर लिया, तो मैं यहाँ पे दोबारा रीड करके टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं सीधा क्वेश्चन का सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन में जो तुम्हें दे के रखे है ना, तुम्हें ऑप्शन में तुम्हें यहाँ पे सीधी शब्दों में यदि बोला जाए कि तुम्हें यहाँ पे जो एफ तुम्हारे पास मिल रहा है, जो सी से स्ट्रिप सी से जो एफ तुम्हारे पास मिल रहा है, वो एफ का लिमिट क्या क्या हो सकता है एज एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, वही यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, आई रिपीट कि यहाँ पे तुम्हें ये जो स्ट्रिप सी में जो भी मेंबर्स है, तो वो मेंबर्स एज एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी कौन कौन सी जगह पे जा सकता है, वही तुम्हें यहां पे क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो मैं क्या करेंगे, मैं आर्बिट्ररी किसी एक एलिमेंट को लेके चेक करेंगे। यदि किसी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट को लेके मैंने यदि चेक किया कि लिमिट यूनिक आ रहा है, तो मेरा काम बन जाएगी हर एक एलिमेंट के लिए वो लिमिट यूनिक आएगा। यदि नहीं है तो बात की बात है। ठीक है, तो पहले हमारा टास्क होगा, ये है हमारा रोड मैप कि हम कैसे सोल्यूशन की तरफ जाए। ठीक, चलो तो तुम यहाँ पे ध्यान दो, ई क्वेश्चन को करने से पहले मैंने एक थ्योरम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तुमने तो एल-शॉपिटल रूल का नाम सुना ही होगा, जो कि क्लास 12 के सिलेबस में है। तो एल-शॉपिटल रूल का ना 2 फॉर्मेट आते हैं। ठीक है, एक फॉर्मेट जो तुमने क्लास 11 में सीख गए हो या 12 बोलो, ठीक है, तुमने वहां पे सीख गए हो कि क्या सीख गए हो कि इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म या फिर 0 बाई 0 फॉर्म। ऐसे यदि तुम्हें दिया जाए फंक्शन लिमिटिंग केसेस में, तो तुम क्या करते हो, ऊपर एंड नीचे वाले जो फंक्शन है उनको तुम डेरिवेटिव कर देते हो। सिंपल सा लॉजिक है, ये तुम्हें सबको हर किसी को पता होगा। ठीक है, क्योंकि 11-12 का है। एक और फॉर्मेट आते हैं, वो भी एल-शॉपिटल का ही एक फॉर्मेट है, सेकेंड वर्जन ऑफ एल-शॉपिटल रूल। तो उसको मैं जनरलाइज करके यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करवा के रखे हैं ये थ्योरम के ऊपर। और ये थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नॉट ओनली टीआईएफआई, ये थ्योरम के ऊपर आईएसआई एंट्रेंस, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आईएसआई एंट्रेंस में ये थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, वो भी रिपीटेडली। ठीक है, सीएसआर नेट तो करेंट ईयर में ही पूछ लिया, February 2022 यहाँ पे ही पूछ लिया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल-शॉपिटल रूल का सेकेंड वर्जन। मैंने ये दोनों का वीडियो ऑलरेडी बना के सोल्यूशन मैंने डाल के रखा है, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मैं उसको अटैच कर देंगे। तुमने ये सोल्यूशन को कंप्लीट करके वो दोनों सोल्यूशन को एक बार देख लेना, मतलब पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, बाद में सोल्यूशन देखना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि सीधा सोल्यूशन देखने जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। चलो मैं पहले एक बार लिख देते हैं कि एल-शॉपिटल रूल का फर्स्ट कंडीशन क्या है, सॉरी सेकेंड वर्जन क्या होगा। एक मिनट रुको। तो देखो सेकेंड वर्जन ऑफ एल-शॉपिटल रूल, चलो तो इसको मैं जनरलाइज करके लिख देते या फिर मॉडिफाइड करके लिख देते हैं।
मॉडिफाइड वर्जन, ठीक है। और इसका जो जनरलाइज वर्जन है, मतलब इसका जो एक्चुअल वर्जन है, वो मैंने आईएसआई का जो क्वेश्चन था उसमें मैंने वहां पे लिख के दिया है, और सीएसआर नेट का भी मैंने वहां पे लिख के दिया है, तुम वहां से एक बार कलेक्ट कर लेना। चलो, तो मॉडिफाइड वर्जन जो है उसको एक बार नोट कर लो, एक बार यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो तुम्हारे पास दोनों फंक्शन है, मानो h एंड g, एंड दोनों फंक्शन r से r के ऊपर जा रहा है, डिफाइंड है, ठीक है। अभी ये दोनों फंक्शन सेटिस्फाइंग, यहाँ पे सपोज मैं लिख ही देते हैं पूरा का पूरा, चलो ठीक है। सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। नंबर 1, h and g both are differentiable on R. Number 2, g dash x is not equals to 0 for all x belongs to R. Number 3, तुम्हारे पास लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी g ऑफ x इक्वल्स टू या तो प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, ऐसे यदि हो जाए, ठीक। एंड नंबर 4, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f डैश x h डैश x अपॉन g डैश x, ये यदि एल हो जाए, किसी एक लिमिट, ये लिमिट जो है एल जो है, एल में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यदि हो जाए, देन कंक्लूजन ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी h ऑफ x अपॉन g ऑफ x, इसका लिमिट भी एल होगा। यदि दोनों फंक्शन तुम्हारे पास h एंड g के नाम से आ जाए, और वो दोनों फंक्शन यदि यहाँ पे जो चारों कंडीशन है, आई रिपीट, ये जो चारों कंडीशन है, इसको यदि साइमल्टेनियसली एक साथ होल्ड करे, देन कंक्लूजन ये आएगा तुम्हारे पास, इसका जो लिमिट आएगा वो भी हो जाएगा एल के बराबर। अभी एल क्या है यहाँ पे, 4 नंबर वाले कंडीशन पे जो एल है वही है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो हमारे क्वेश्चन में तुम ध्यान दो, हमारे क्वेश्चन में तुम्हारे पास एफ था डिफरेंशिएबल फंक्शन, एंड तुम्हारे पास लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2f ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स, ये तुम्हें दे के रखा 0। मैंने यहाँ पे एफ जो है, एफ आर्बिटरी एक एलिमेंट ले रहा है सी से, स्ट्रिप सी से, आर्बिटरी एलिमेंट लेके मैं चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड है आर्बिटरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आर्बिटरी मैंने एक एलिमेंट को लेके चेक कर रहा है, एलिमेंट में यहाँ पे फंक्शन, ठीक है। चलो, ये तुम्हारे पास गिवन था, तो मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ x निकालना। यही तो है ना चारों क्वेश्चन में, तुम देखो ना, इसलिए तो मैंने शुरुआत में बोला था कि तुमने क्वेश्चन को शायद पॉज करके देख लिया होगा, क्योंकि देखो चारों क्वेश्चन में चारों जगह पे ही तुम्हें ना, देखो लिमिट f ऑफ x निकालने के लिए बोल रहा है, लिमिट f ऑफ x निकालने के लिए बोल रहा है, लिमिट f ऑफ x निकालने के लिए बोल रहा है, लिमिट f ऑफ x निकालने के लिए बोल रहा है। f ऑफ x क्या है, स्ट्रिप सी का मेंबर है, ठीक है। चलो, तो मैंने आर्बिट्ररी ले लिया, अभी आर्बिट्ररी लेके चेक करते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। यदि यूनिक हो गया तो काम बन जाएगा, मेरा बात बन जाएगा, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे। तो देखते हैं कि क्या आता है लिमिट, ठीक है। चलो, तो मेरे को ये निकालने के लिए बोला गया है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना, बताओ। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी e raised to the power 2x f of x अपॉन e raised to the power x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते, क्योंकि e raised to the power x raised to the power कैंसिल होगा तो f of x देगा आखिर में, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते, इज इट क्लियर। तो मेरे को अभी इसका लिमिट निकालना है, यही तो मेरा एक्चुअल गोल है कि नहीं। तो मैंने मान लो कि मैंने यहाँ पे h ऑफ x को ले लिया e raised to the power 2x f ऑफ x, एंड g ऑफ x को मैंने ले लिया e raised to the power 2x, ठीक है। तो देखो h ऑफ x जो है ये डिफरेंशिएबल है पूरे R में, क्योंकि f है डिफरेंशिएबल, क्वेश्चन में गिवन था, ठीक। एंड e raised to the power x जो है, e raised to the power 2x जो है तो डिफरेंशिएबल हो गई, तुम्हें पता ही है ना। ये जो है ये भी डिफरेंशिएबल है पूरे R में। तो फर्स्ट कंडीशन देखो यहाँ पे, बोथ आर डिफरेंशिएबल फुलफिल्ड, ठीक। अभी देखो g ऑफ x मैंने लिया था e raised to the power 2x,
तो जी डैश एक्स जो है वो भी आएगा e रेज टू द पावर 2x का ही फंक्शन आएगा 2 इंटू करके, तो वो भी नॉट इक्वल टू 0 है पूरे आर में, ये भी फुलफिल हो गया। ठीक है, अभी देखो जी ऑफ एक्स जो है वो एज एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी कहां पे जाएगा, e रेज टू द पावर 2x एज एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी कहां पे जाता है, इन्फिनिटी पे जाता है, तो ये भी फुलफिल हो गया, ये भी हो गया। अभी इसका लिमिट हमें निकालना है, इसका लिमिट जो आएगा वही आएगा हमारा एक्चुअल में एच इसका लिमिट। ठीक है, तो अभी एच डैश मेरा अभी टारगेट होगा लिमिट, तो ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल हो गया तो यहां पे मैंने इसको क्या लिया था, इसको ऐसे ही लिया था ना, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैंने इसकी जगह पे एच ऑफ एक्स लिया था, जी ऑफ एक्स, ऐसे ना। तो इसका लिमिट मेरे को निकालना है, अभी क्या करेंगे, मैं इसका लिमिट निकालेंगे, बात तो एक ही है। इज इट क्लियर? चलो तो निकालो इसका लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एच डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। इज इट क्लियर? चलो तो तुम्हें यहां पे क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एच डैश एक्स मीन्स e raised to the power 2x f dash x plus 2 e raised to the power 2x f of x अपॉन e raised to the power 2x, यहाँ पे g dash x का डेरिवेटिव करो 2x 2। अभी इसको तुम ऐसे लिखो, लिमिट 1/2 को बाहर लेके आओ, टेंडिंग टू इन्फिनिटी e raised to the power 2x 2f of x प्लस f dash x अपॉन e raised to the power 2x। इसको तुम तो ऐसे भी लिख सकते थे, 1/2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2f of x प्लस f डैश x। ठीक, अभी देखो तुम्हारे पास ये गिवन है 2f of x f डैश x, इसका लिमिट आता है 0। दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिल गया बेटा, मेरे को बताओ, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी h डैश x अपॉन g डैश x, ये मिल गया l जो कि 0 के बराबर। दैट मीन्स ये जो है ये मेरे को मिल गया 0, तो तुम्हारे पास h ऑफ x अपॉन g ऑफ x क्या होगा, 0 आएगा। दैट मीन्स इसका लिमिट क्या आएगा, 0 आएगा। तो तुम्हारे पास लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ x तुम्हारे पास क्या मिल गया, 0 मिल गया। इज इट क्लियर? 0 मिल गया। ठीक है, और तुमने ये जो f है, f को तुमने आर्बिट्ररी लिया था, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था ना, मैंने शुरुआत में बता दिया था। तो इसका मतलब ये है कि तुमने स्ट्रिप सी से कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट मींस यहाँ पे फंक्शन, कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन को तुमने यदि स्ट्रिप सी से उठाओ तो उसका लिमिट ऑलवेज कहां पे जाएगा, 0 पे ही जाएगा। अभी ऑप्शन को देखो, ऑप्शन बोल रहा है कि उसका लिमिट जाएगा किसी एल पे जो एल है नॉट इक्वल टू 0, तो ये गलत है, ये सही है फॉर ऑल एफ के लिए। मैंने तो आर्बिट्ररी उठाया था, 0 पे गया। यहाँ पे बोल रहा है कि वहां पे एक ऐसे एफ मिलेगा जिसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, खूब कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट 0 पे जा रहा है हर एक का। इज इट क्लियर? और यहाँ पे बोल रहा है कि लिमिट जाएगा 1/2 पे, तो ये भी गलत है। मैं इसको एक बार थोड़ा सा समराइज करके बता देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सेकेंड वर्जन ऑफ एल शॉपिटल रूल को यूज किया। अभी देखो यहाँ पे सेकेंड वर्जन ऑफ एल शॉपिटल रूल जो है उसका मॉडिफाइड वर्जन है ये। ठीक है, एक्चुअल वर्जन जो है, जनरलाइज वर्जन जो है, उसको मैंने आईएसआई के क्वेश्चन में मैंने करवा के रखे है, सीएसआई नेट का एक क्वेश्चन में मैंने करवा के रखा है। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं करवाया, तो मॉडिफाइड वर्जन को भी याद करके जाओ तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। बात को समझ में आ रहा है? तो मैं तो बोलूंगा तुम तीनों वर्जन को याद करो। पहला वर्जन जो है वो है तुम्हारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म या 0/0 फॉर्म, जो तुम सीख के आए हो उसको अलग से याद करने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें तो वो अच्छी तरीके से आता भी होगा। ठीक है, सेकेंड वर्जन जो है वो वहां से आते हैं मॉडिफाइड वर्जन। सेकेंड वर्जन को मैंने ऑलरेडी करवा के रखा है, मॉडिफाइड वर्जन मैंने यहाँ पे करवा दिया। बात सेम ही है, तुमने एक फ्रेश नोटबुक बनाओ, नोटबुक में ऐसे हेडिंग करो एल शॉपिटल रूल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल शॉपिटल रूल या फिर टाइप्स ऑफ एल शॉपिटल रूल, ऐसे एक हेडिंग डालो। ठीक है, हेडिंग डाल के उसको तीनों रूल जो है, यहाँ पे जो तीनों रूल है तुम्हारे, यहाँ पे तीनों रूल को ऐसे एंड ऐसे, ये है क्लास 11-12 का रूल, ऐसे लिखो। यहाँ पे लिखो सेकेंड वर्जन, यहाँ पे लिखो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द सेकेंड वर्जन। तीनों को ही मैंने करवा के रखा है, तीनों को ही करवा के रखा है, मैं तीनों का ही लिंक में दे देंगे। ठीक है, लास्ट वाला जो है मॉडिफाइड वर्जन को मैंने यहाँ पे करवा दिया, जनरलाइज वर्जन जो है उसको मैंने ऑलरेडी करवा के रखा है, मैंने लिंक दे देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, ये थ्योरम के माध्यम से, थ्योरम तुम्हें कुछ नहीं बताते, थ्योरम बताते तुम्हारे पास दोनों फंक्शन है और दोनों फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल हो जाए, दोनों फंक्शन में से किसी एक फंक्शन यदि नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, उसका डेरिवेटिव
ठीक है। एंड वो फंक्शन जो फंक्शन का डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 होगा वो यदि लिमिटिंग केस में प्लस इंफिनिटी चला जाए या माइनस इंफिनिटी पे चला जाए कोई दिक्कत नहीं, और साथ में ये लिमिट यदि एल हो जाए तो इसका लिमिट भी एल होगा। ये है कंक्लूजन वाला लाइन, ठीक। अब भी हम देखो पहुंच गए, हमें तो इसका लिमिट निकालने के लिए बोला था, हमने इसको ऐसे लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने इसको एच ले लिया, इसको जी ले लिया, तो मेरे को इसका लिमिट निकालना है। तो मैं यदि सेकेंड वर्जन को यदि मैं ले तो क्या दिक्कत है, सेकेंड वर्जन में ये सेटिस्फाई हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया, तो मेरा टास्क होगा इसको निकालना। ये एल यदि मेरे पास आ गया तो काम बन जाएगा। बात को समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी है। इसको अपने नोटबुक पे लिखो, नोटबुक पे लिख के इसको एक बार फिर से अपने साइड से ट्राई करो। मैं आशा करता है इस टाइप के क्वेश्चन इन फ्यूचर कभी भी यदि पूछा जाए तुम इसको एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ तुम इसको कर लोगे। तो आशा करते हैं सजेशन को तुमने समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, क्वेश्चन के पीछे छुपाए गए लॉजिक को सीखने के लिए, समझने के लिए तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीएसआई नेट के लिए तैयारी करो या आईआईटी जैम के लिए तैयारी करो या टीआईएफआर के लिए तैयारी करो, ठीक है। हर एक एग्जाम का अलग अलग कोर्सेस है, तुम वहां पे इनरोल करके अपने आपको मैथमेटिक्स को सीख सकते हो, ठीक है। मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड को सीख सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन होगा। मैं हमेशा बोलता हूं कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यदि तुम्हारे पास तगड़ा है, कॉन्सेप्ट यदि स्ट्रांग है, तो क्वेश्चन तुम खुद कर पाओगे। क्वेश्चन तो कर ही लोगे, क्वेश्चन तुम खुद तैयार भी कर सकते हो, खुद रेडी भी कर, जैसे हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे टेस्ट सीरीज में तुम ज्वाइन कर सकते हो। वैसे टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चन है सभी हमारे ही बनाया गया क्वेश्चन है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेगा वहां पे, एकदम न्यू क्वेश्चन मिलेगा, और सभी क्वेश्चन एकदम हाईली कॉन्सेप्चुअल है, सभी क्वेश्चन हमने ही बना के रखे हैं। तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो हमारे टेस्ट सीरीज में या रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए ये नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है, ठीक है। तो आशा करते हैं सेशन को तुमने एंजॉय की हो। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।